गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज पॉजिटिव कर्मा में एक बहुत ही अच्छी कविता है। कल मैंने आपको पिता के ऊपर एक कविता सुनाई थी और आज की कविता का शीर्षक है माँ। माँ सबको प्यारी होती है। बहुत ही भावुक कविता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कविता पसंद आएगी। जाइएगा मत, शुरुआत करता हूँ इस कविता की कुछ इस प्रकार और उसके बाद अब करेंगे विश्लेषण कि आपको यह कविता कैसी लगी। कविता का शीर्षक है मां। मां जब मृत्यु शैया पर होती है वो रोती नहीं, सिर्फ सोचती है। क्या चल रहा होता है मां के भीतर, इससे बेहतर शायद ही कभी किसी ने लिखा होगा। दोस्तों, मां जब मृत्यु शैया पर होती है वो रोती नहीं, सिर्फ सोचती है। वो सोचती है कि क्या सोच रहे होंगे बच्चे, सोच सोचकर आधे हो रहे होंगे पापा। पूरा घर सोच में डूबा होगा। वो ठीक होती तो खुरच खुरच के निकाल देती सारी सोचें। वो अपनी दर्द छुपाती मुस्कान से, तब भी कोशिश करना जारी रखती। मां जब मृत्यु शैया पर होती है। मां जब मृत्यु शैया पर होती है वो रोती नहीं, सिर्फ सोचती है। वो सोचती है उस रसोई के बारे में जहां नहीं जा पाई महीने से। जब से खड़ा होना मुहाल हो गया, जब से मां का खड़ा होना मुहाल हो गया। धूप ना लगने से खराब तो नहीं हो गया होगा आम का वो अचार जो ताजा ताजा डिब्बे में भरा था। तब काली मिर्च का डब्बा खुला तो नहीं रह गया होगा। घर के बाहर पड़ा दूध का पैकेट कई दिनों तक वहीं तो नहीं रह गया होगा। मां का सारा सोचना मां तक ही रहता है। मां किसी से कुछ भी कहने से बचती है, क्योंकि मां जब मृत्यु शैया पर होती है। दोस्तों, बहुत ही भावुक कहानी है, कविता है। आगे लिखा है कि मां जब मृत्यु शैया पर होती है वो रोती नहीं, वो सोचती है। वो सोचती है ठंड की गुनगुनी धूप में बच्चों को कड़ी चावल कौन खिलाएगा। मूंग दाल का हलवा कौन बनाएगा। अदरक इलायची की चाय कौन पिलाएगा। थोड़ा और खा ले, कुछ और पी ले, बार बार कौन कहेगा। मां जब मृत्यु शैया पर होती है। मां जब मृत्यु शैया पर होती है वो रोती नहीं, सिर्फ सोचती है। वो सोचती है ये कैसी बच्ची है जो दिन भर साथ रहती है, रात को सोती नहीं, छिप छिप कर रोती है। मेरी बीमारी भी मुझसे छिपाती है। फिर नकली हंसी के साथ मेरे पास आती है। खुद अंदर से घबराती है पर मुझे दिलासा दिलाती है। मां तो फाइटर है जो लड़ती है, भिड़ती है और जीत जाती है। वो रोती नहीं, सिर्फ और सिर्फ
सोचती है। मां जब मृत्युशैया पर होती है, मां जब मृत्युशैया पर होती है, वो रोती नहीं, वो सोचती है। वो सोचती है, हे ईश्वर, मेरे साथ ये क्या किया कि बच्चे ना अपना जन्मदिन मना रहे हैं, ना अपनी खुशियां बांट पा रहे हैं। एक के बाद एक कई मौके गंवा रहे हैं। बिस्तर पर पड़े एक निर्जीव शरीर का खुशी खुशी मलमूत्र उठा रहे हैं, अंताक्षरी खिला रहे हैं, किसियों और पुच्चियों की झाड़ी लगा रहे हैं। मां जब मृत्युशैया पर होती है, मां जब मृत्युशैया पर होती है, वो रोती नहीं, सिर्फ सोचती है। वो सोचती है, काम धाम घर परिवार छोड़कर ये बच्चे क्यों मेरे पीछे लगे हैं? पापा भी अपनी बीमारी को भूलकर क्यों मेरे लिए जुटे पड़े हैं? सबके काम का कितना नुकसान हो रहा होगा, सबकी सेहत पर क्या क्या असर पड़ रहा होगा, कितना पैसा कहां खर्च हो रहा होगा, परिवार का हर सदस्य क्या क्या सह रहा होगा। सांस के साथ छिपाकर आवरती है, क्योंकि मां जब मृत्युशैया पर होती है, मां जब मृत्युशैया पर होती है, वो रोती नहीं, सिर्फ सोचती है। तब भी जब साफ साफ दिखना बंद हो जाता है, अपनों की आवाजों का सिरा थम नहीं पाता है, देह का हर हिस्सा साथ देने से इनकार करने लगता है, मन भी एक वक्त में मानने से मना करने लगता है, ऐसी स्थिति में भी मां भीतर से लड़ रही होती है। मां जब मृत्युशैया पर होती है, वो रोती नहीं, सिर्फ सोचती है, सिर्फ सोचती है। मां का कोई युक्ति चाहिए, मां को कोई युक्ति चाहिए, उसे अब मुक्ति चाहिए, उसे मुक्ति चाहिए ताकि पापा ले सके समय पर दवाई, बच्चे जा सके काम पर, बाथरूम से आने वाली सिसकियां थमे, दर्द घर के किसी कोने में ना रुके, सब कुछ अपनी गति पर चले और वो अपने गंतव्य की ओर बढ़े। मकान को घर करने वाली माँ अपने भीतर घर बसा लेती है और फिर जीवन देने वाली माँ सबको जीवन देने के लिए एक बार खुद को सुहा कर देती है, खुद को सुहा कर देती है। माँ जब मृत्युशैया पर होती है, वो रोती नहीं, सिर्फ सोचती है। दोस्तों, ये थी कविता सुनाने वाले आपके स्वयं के दोस्त डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानुस, और कविता को भेजने वाले लिखने वाले हमारे बहुत ही खास दोस्त, हमारे पार्टनर दीपक श्रीवास्तव, जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं और मुंबई में रहते हैं। दीपक, आपने ये कविता बहुत अच्छी कविता लिखी है और बहुत ही अच्छे ढंग से आपने बयां किया है माँ के बारे में। मुझे उम्मीद है कि सुनने वालों को यह कविता बहुत पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और दीपक श्रीवास्तव जी, आपको एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं इतनी अच्छी कविता भेजने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।